हम जो दुनिया देखते हैं, छूते हैं, महसूस करते हैं, वो हमें बहुत ठोस, बहुत प्रिडिक्टेबल लगती है। क्लासिकल मैकेनिक्स, न्यूटन की फिजिक्स इस दुनिया को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करती है। ये बताती है कि चीजें कैसे मूव करती हैं, फोर्सेस कैसे इंटरैक्ट करती हैं और एनर्जी कैसे कंजर्व होती है। लेकिन सबसे छोटे लेवल पर, एटम्स और पार्टिकल्स के लेवल पर, रूल्स का एक कंप्लीटली डिफरेंट सेट अप्लाई होता है। ये क्वांटम मैकेनिक्स का रेल्म है। क्वांटम मैकेनिक्स एक ऐसी रियलिटी को रिवील करती है जो बिजार और ब्यूटीफुल दोनों है। ये हमें बताती है कि सब एटॉमिक वर्ल्ड इनहेरेंटली अनसर्टेन है। पार्टिकल्स एक साथ मल्टीपल स्टेट्स में हो सकते हैं। वो वेव्स और पार्टिकल्स दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं। ये अजीब और अद्भुत दुनिया आज की ज्यादातर टेक्नोलॉजी की फाउंडेशन है। क्वांटम मैकेनिक्स बस एक एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी नहीं है। इसके प्रिंसिपल्स उन बहुत सी टेक्नोलॉजीज को अंडरपिन करते हैं जिन पर हम रोजाना डिपेंड करते हैं। लेजर्स और ट्रांजिस्टर्स से लेकर मेडिकल इमेजिंग और इंटरनेट तक, क्वांटम मैकेनिक्स ने हमारी दुनिया को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। क्वांटम मैकेनिक्स में सबसे माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट्स में से एक है सुपरपोजिशन। क्वांटम वर्ल्ड में पार्टिकल्स को एक स्टेट या दूसरे में होने की जरूरत नहीं है। वो सिमल्टेनियसली मल्टीपल स्टेट्स में हो सकते हैं। कल्पना कीजिए कि एक सिक्का हवा में घूम रहा है, अभी गिरा नहीं है। वो हेड्स है या टेल्स, ये पता नहीं, बट बोथ पॉसिबिलिटीज का ब्लर है। यही सुपरपोजिशन है। इस कॉन्सेप्ट को समझना मुश्किल है क्योंकि ये हमारे एवरीडे एक्सपीरियंस से बिल्कुल अलग है। हमारी मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट्स के डेफिनेट प्रॉपर्टीज होते हैं। एक कुर्सी या तो सीधी होगी या उलटी, दोनों कभी नहीं। लेकिन क्वांटम रियलम में जब तक हम पार्टिकल्स को मेजर नहीं करते, तब तक वो पॉसिबिलिटीज के हेज में एग्जिस्ट करते हैं। मेजरमेंट का एक्ट पार्टिकल को एक स्टेट चूज करने पर फोर्स करता है। ऐसा इसलिए नहीं है कि मेजरमेंट पार्टिकल को चेंज करता है, बल्कि इसलिए क्योंकि क्वांटम सिस्टम को ऑब्जर्व करने का एक्ट ही उसके स्टेट को अफेक्ट करता है। ये अजीब और गरीब फिनोमिनन क्वांटम वर्ल्ड के कई मिस्ट्रीज में से एक है। क्वांटम मैकेनिक्स का एक और की प्रिंसिपल है वेव पार्टिकल ड्युअलिटी। सदियों से साइंटिस्ट्स इस बात पर डिबेट करते रहे हैं कि लाइट एक वेव है या पार्टिकल्स की एक स्ट्रीम। क्वांटम मैकेनिक्स ने इसका एक सरप्राइजिंग आंसर दिया। ये दोनों है। लाइट एक वेव की तरह बिहेव कर सकती है, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस जैसे प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करती है, लेकिन ये एक पार्टिकल की तरह भी एक्ट कर सकती है। फोटॉन्स नामक एनर्जी के डिस्क्रीट पैकेट्स कैरी करती है। ये ड्युअलिटी सिर्फ लाइट तक सीमित नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स और एटम सहित सभी मैटर वेव पार्टिकल ड्युअलिटी एग्जिबिट करते हैं। इस कंसेप्ट का रियलिटी की हमारी अंडरस्टैंडिंग पर प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस हैं। ये बताता है कि यूनिवर्स के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स सिंपली मैटर के छोटे छोटे गोले नहीं हैं, बल्कि ऐसी एंटिटीज हैं जो वेव लाइक और पार्टिकल लाइक दोनों प्रॉपर्टीज पोजेस करते हैं। ये ड्युअलिटी क्वांटम मैकेनिक्स के सबसे ब्यूटीफुल और एनिग्मेटिक एस्पेक्ट्स में से एक है। क्वांटम वर्ल्ड में इस बात की लिमिट्स हैं कि हम पार्टिकल के स्टेट के बारे में कितना जान सकते हैं। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि हम कभी भी पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम दोनों को परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ नहीं जान सकते। हम एक क्वांटिटी को जितना प्रिसाइसली मेजर करते हैं, हम दूसरे के बारे में उतना ही कम जान पाते हैं। ये हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की लिमिटेशंस के कारण नहीं है, बल्कि नेचर का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। कल्पना कीजिए कि आप एक फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट की लोकेशन को पिन पॉइंट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसे ऑब्जर्व करने का एक्ट इवन विद अ वेरी प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट इनेविटेबली इसके ट्रेजेक्टरी को अफेक्ट करेगा। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का यूनिवर्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग पर प्रोफाउंड इंप्लीकेशंस हैं। यह इंप्लाई करता है कि हमारे नॉलेज की फंडामेंटल लिमिट्स हैं और फ्यूचर प्रीडिटरमिन्ड नहीं है, बट इनहेरेंटली अनसर्टेन है। सेक्शन 5 क्वांटम कंप्यूटिंग, सूचना प्रसंस्करण का एक नया युग। क्वांटम मैकेनिक्स बस एक थियोरेटिकल क्यूरियोसिटी नहीं है, इसने ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट को जन्म दिया है, जैसे कि क्वांटम कंप्यूटिंग। ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स इंफॉर्मेशन को बिट्स के रूप में स्टोर करते हैं, जो या तो 0 या 1 हो सकते हैं। दूसरी ओर
क्वांटम कंप्यूटर्स क्यूबिट्स का यूज करते हैं। क्यूबिट स्टेट्स के सुपरपोजिशन में हो सकते हैं, मतलब कि वो सिमल्टेनियसली 0 और 1 दोनों हो सकते हैं। ये क्वांटम कंप्यूटर्स को सर्टेन टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स के लिए ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स की तुलना में बहुत तेजी से कैलकुलेशंस परफॉर्म करने की अनुमति देता है। क्वांटम कंप्यूटिंग अभी भी अपने शुरुआती दौर में है, लेकिन इसमें मेडिसिन, मटेरियल साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे फील्ड्स में रेवोल्यूशनाइज करने की क्षमता है। अपनी अनपैरेलल्ड प्रोसेसिंग पावर के साथ क्वांटम कंप्यूटर्स दुनिया की कुछ सबसे चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमारी मदद कर सकते हैं। सेक्शन 6 मेडिकल मार्वल्स, क्वांटम इमेजिंग और उसके पार। क्वांटम मैकेनिक्स मेडिसिन के फील्ड को भी ट्रांसफॉर्म कर रही है। मेडिकल इमेजिंग टेक्निक्स जैसे कि एमआरआई और पीट स्कैन्स ह्यूमन बॉडी की डिटेल्ड इमेजेस प्रोड्यूस करने के लिए क्वांटम फिनोमेना पर रिलाई करती हैं। ये टेक्निक्स डॉक्टर्स को पहले से कहीं ज्यादा एक्यूरेसी के साथ डिजीजेस को डायग्नोज और ट्रीट करने की अनुमति देती है। क्वांटम डॉट्स, टाइनी सेमीकंडक्टर पार्टिकल्स का उपयोग मेडिकल इमेजिंग और ड्रग डिलीवरी में भी किया जा रहा है। ये नैनो पार्टिकल्स एक्साइटेड होने पर लाइट इमिट करते हैं, जिससे डॉक्टर्स शरीर के भीतर उनके मूवमेंट को ट्रैक कर सकते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स नए ट्रीटमेंट्स के लिए भी रास्ते तैयार कर रही है। रिसर्चर्स कैंसर थेरेपी और अदर मेडिकल एप्लीकेशंस में क्वांटम डॉट्स के यूज को एक्सप्लोर कर रहे हैं। मेडिसिन का फ्यूचर क्वांटम वर्ल्ड की हमारी अंडरस्टैंडिंग से इंट्रिकेटली लिंक्ड है। सेक्शन 7 क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक्स, लेजर से लेकर आधुनिक गैजेट्स तक। हमारी मॉडर्न वर्ल्ड क्वांटम मैकेनिक्स पर बनी है। स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर्स से लेकर लेजर्स और एलईडीज तक हम जिन टेक्नोलॉजीज पर रोजाना डिपेंड करते हैं, उनमें से ज्यादातर क्वांटम फिनोमेना पर बेस्ड है। ट्रांजिस्टर, जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स का बिल्डिंग ब्लॉक है, सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स के क्वांटम मैकेनिकल बिहेवियर पर रिलाई करता है। लेजर्स, जिनका उपयोग बारकोड स्कैनर से लेकर फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशंस तक हर चीज में होता है, स्टिम्युलेटेड एमिशन के क्वांटम प्रिंसिपल पर रिलाई करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्रॉपर्टीज वाली नई मटेरियल्स के डेवलपमेंट को भी एनेबल कर रही है। उदाहरण के लिए ग्राफीन, कार्बन एटम्स की एक 1 एटम थिक शीट है जो हेक्सागोनल लैटिस में अरेंज्ड होती है। ये इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग, लाइट वेट है और कॉपर से बेहतर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। सेक्शन 8 ब्रह्मांड को एकीकृत करना, हर चीज के सिद्धांत की तलाश। फिजिसिस्ट्स ने लंबे समय से प्रकृति की फंडामेंटल फोर्सेस को एक सिंगल एलिगेंट थियोरी में यूनिफाई करने का सपना देखा। ये थियोरी ऑफ एवरीथिंग सबसे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स से लेकर लार्जेस्ट कॉस्मिक स्ट्रक्चर्स तक यूनिवर्स को एक्सप्लेन करेगी। मॉडर्न फिजिक्स में सबसे बड़ी चैलेंजेस में से एक है क्वांटम मैकेनिक्स को आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के साथ रिकंसाइल करना, जो ग्रेविटी को डिस्क्राइब करती है। जहां क्वांटम मैकेनिक्स माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को गवर्न करती है, वहीं जनरल रिलेटिविटी मैसिव ऑब्जेक्ट्स के बिहेवियर और यूनिवर्स के लार्ज स्केल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करती है। मॉडर्न फिजिक्स के ये दोनों पिलर्स अपने कोर पर इनकम्पैटिबल लगते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी और लूप क्वांटम ग्रेविटी जैसी थ्योरीज इस गैप को ब्रिज करने का प्रयास करती है, ये सजेस्ट करते हुए कि क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी दोनों एक मोर फंडामेंटल थ्योरी के अप्रॉक्सीमेशंस हैं। एक यूनिफाइड थ्योरी की क्वेस्ट फिजिक्स में सबसे एक्साइटिंग और चैलेंजिंग फ्रंटियर्स में से एक है। सेक्शन 9 द क्वांटम फ्यूचर, अनंत संभावनाएं। क्वांटम मैकेनिक्स ने हमारी दुनिया को पहले ही रेवोल्यूशनाइज कर दिया है और आने वाले दशकों में इसका इंपैक्ट और भी बढ़ेगा। जैसे जैसे हम क्वांटम रेल्म में और गहराई से उतरेंगे, हम और भी बिजार और वंडरफुल फिनोमेना को अनकवर करने की संभावना रखते हैं। ये डिस्कवरीज निस्संदेह नई टेक्नोलॉजीज और इनोवेशंस को जन्म देंगे, जिनकी हम आज केवल कल्पना ही कर सकते हैं। क्वांटम कंप्यूटर्स से जो करंटली इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्रॉपर्टीज वाली नई मटेरियल्स तक, क्वांटम मैकेनिक्स का फ्यूचर प्रॉमिस से ब्राइट है। क्वांटम वर्ल्ड में जर्नी अभी शुरू ही हुई है और संभावनाएं वाकई अनंत हैं।
रात के आसमान को देखो, क्या देखते हो तुम? सितारों, ग्रहों और आकाश गंगाओं की एक चमकदार रंगोली जो सब एक ब्रह्मांडीय नृत्य में लगे हुए हैं। एक धूमकेतु के चाप से लेकर दूर एक निहारिका के सर्पिल तक हमारा ब्रह्मांड गति का एक संगीत है। ब्रह्मांड के आंतरिक कामकाज को समझने की हमारी यात्रा भौतिकी से शुरू होती है। वह विज्ञान जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले बुनियादी नियमों को जानने की कोशिश करता है। इस खोज ने मानव इतिहास की कुछ सबसे गहरी खोजों को जन्म दिया है। ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान की हमारी समझ में क्रांति ला दी है। हमारी खोज की शुरुआत शास्त्रीय यांत्रिकी से होती है, जो सर आइजैक न्यूटन द्वारा विकसित एक रूपरेखा है जो रोजमर्रा की वस्तुओं की गति का वर्णन करती है। एक फेंकी हुई गेंद के चाप से लेकर सूर्य के चारों ओर ग्रहों की परिक्रमा तक। 1643 में इंग्लैंड में जन्मे सर आइजैक न्यूटन एक वैज्ञानिक क्रांतिकारी थे। उनके अभूतपूर्व काम ने शास्त्रीय यांत्रिकी की नींव रखी, एक रूपरेखा जो उन वस्तुओं की गति का सटीक वर्णन करती है जिनका हम रोजाना सामना करते हैं। न्यूटन के सिद्धांत के केंद्र में गति के उनके 3 नियम हैं। सुंदर सिद्धांत जो गिरते हुए सेब से लेकर पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक हर चीज की गति को नियंत्रित करते हैं। गति का न्यूटन का पहला नियम, जिसे अक्सर जड़ता का नियम कहा जाता है, कहता है कि विराम में कोई वस्तु विराम में ही रहेगी और गति में कोई वस्तु स्थिर गति और दिशा में तब तक गतिमान रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। गति का दूसरा नियम बल, द्रव्यमान और त्वरण के बीच संबंध को मापता है। यह कहता है कि किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल उसके द्रव्यमान को उसके त्वरण से गुणा करने के बराबर होता है। यह नियम तब काम करता है जब हम खरीदारी की गाड़ी को धक्का देते हैं। हम जितना जोर से धक्का देते हैं वह उतनी ही तेजी से गति पकड़ती है और गाड़ी जितनी भारी होती है उतने ही अधिक बल को हमें समान त्वरण प्राप्त करने के लिए लागू करने की आवश्यकता होती है। ये 3 नियम देखने में सरल लेकिन गहराई से प्रोनिटसाटेलन्वयी ब्रह्मांड को समझने के लिए एक शक्तिशाली रूपरेखा प्रदान करते हैं। सदियों तक न्यूटन के नियम सर्वोच्च रहे, आकाशीय पिंडों और रोजमर्रा की घटनाओं की गति का सटीक वर्णन करते हुए। हालांकि जैसे जैसे वैज्ञानिक परमाणुओं और उपपरमाणविक कणों की सूक्ष्म दुनिया में उतरते गए, उनका सामना एक ऐसी वास्तविकता से हुआ जिसने शास्त्रीय यांत्रिकी के स्वच्छ पूर्वानुमान योग्य नियमों की अवहेलना की। नियमों के एक नए समूह की आवश्यकता थी, एक रूपरेखा जो परमाणु और उपपरमाणविक स्तरों पर पदार्थ और ऊर्जा के अजीब और उल्टे व्यवहार की व्याख्या कर सके। क्वांटम यांत्रिकी में प्रवेश करें। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में उभरा एक क्रांतिकारी सिद्धांत, ब्रह्मांड की हमारी समझ को मौलिक रूप से बदलना। शास्त्रीय यांत्रिकी के विपरीत जो स्थूल वस्तुओं की परिचित दुनिया से संबंधित है, क्वांटम यांत्रिकी बहुत छोटे के दायरे को नियंत्रित करता है, जहां ऊर्जा, गति और अन्य मात्राएं निरंतर नहीं है, बल्कि क्वांटा नामक असतत पैकेट में मौजूद हैं। वास्तविकता की यह नई तस्वीर मौलिक रूप से अलग थी, जो ब्रह्मांड के नियतात्मक दृष्टिकोण को चुनौती दे रही थी, यह सुझाव देते हुए कि सबसे मौलिक स्तर पर ब्रह्मांड स्वाभाविक रूप से संभाव्य है। क्वांटम यांत्रिकी में सबसे अधिक दिमाग को झकझोर देने वाली अवधारणाओं में से एक तरंग कण द्वैत है। सदियों से वैज्ञानिकों ने प्रकाश की प्रकृति पर बहस की। क्या यह एक लहर थी, जैसे तालाब पर लहर, या कणों की एक धारा, छोटी गोलियों की तरह? उदाहरण के लिए न्यूटन का मानना था कि प्रकाश कणिकाओं या कणों से बना है। हालांकि 19वीं शताब्दी में प्रयोगों ने विवर्तन और हस्तक्षेप जैसी घटनाओं के माध्यम से प्रकाश की तरंग जैसी प्रकृति का प्रदर्शन किया। क्वांटम यांत्रिकी ने इन प्रतीत होने वाले विरोधाभासी विचारों को यह प्रस्तावित करके समेट लिया कि प्रकाश और वास्तव में सभी पदार्थ तरंग जैसा और कण जैसा दोनों तरह का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। यह द्वैत हालांकि उल्टा है, लेकिन क्वांटम यांत्रिकी की आधारशिला है। उदाहरण के लिए, प्रकाश एक लहर की तरह काम कर सकता है जब यह एक संकीर्ण स्लिट के माध्यम से विचलित होता है।
एक हस्तक्षेप पैटर्न बनाता है। फिर भी यह एक कण की तरह भी व्यवहार कर सकता है, जैसा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में देखा जाता है, जहां धातु की सतह पर प्रकाश चमकता है, इलेक्ट्रॉनों को ढीला कर देता है। इसकी कण जैसी प्रकृति का प्रदर्शन करता है। अनुभाग 5, अनिश्चितता का सिद्धांत, धुंधलापन अपनाना। क्वांटम यांत्रिकी में एक और महत्वपूर्ण अवधारणा अनिश्चितता का सिद्धांत है, जिसे वर्नर हाइजेनबर्ग ने तैयार किया है। इस सिद्धांत में कहा गया है कि एक कण के भौतिक गुणों के कुछ जोड़े, जैसे कि स्थिति और गति, को एक साथ जाना जा सकता है। इसकी सटीकता की मूलभूत सीमाएं हैं। एक छोटे, तेजी से चलने वाले कण जैसे इलेक्ट्रॉन के सटीक स्थान और गति को इंगित करने का प्रयास करने की कल्पना करें। अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार हम जितनी सटीकता से इसकी स्थिति निर्धारित करते हैं, उतना ही कम हम इसकी गति के बारे में जान सकते हैं, और इसके विपरीत। इस अंतर्निहित अनिश्चितता का मतलब यह नहीं है कि इलेक्ट्रॉन की कोई निश्चित स्थिति या गति नहीं है। इसके बजाय यह बताता है कि क्वांटम स्तर पर कण संभावित अवस्थाओं के एक संभाव्य बादल में मौजूद होते हैं, और केवल माप के माध्यम से ही वे एक विशिष्ट अवस्था में ढह जाते हैं। अनुभाग 6, क्वांटम उलझाव दूरी पर डरावनी क्रिया। क्वांटम यांत्रिकी में शायद सबसे विचित्र और पेचीदा घटना उलझाव है। यह अजीबोगरीब घटना तब होती है जब दो या दो से अधिक कण आपस में जुड़ जाते हैं, तब भी जब वे बहुत दूर तक अलग हो जाते हैं। एक बार उलझ जाने के बाद ये कण एक भाग्य साझा करते हैं। एक की स्थिति को मापने से दूसरे की स्थिति तुरंत निर्धारित हो जाती है, चाहे उनके बीच की दूरी कुछ भी हो। दो उलझे हुए इलेक्ट्रॉनों की कल्पना करें। प्रत्येक ऊपर की ओर घूम रहा है या नीचे। एक इलेक्ट्रॉन के स्पिन को मापना तुरंत दूसरे के स्पिन को निर्धारित करता है, भले ही वे प्रकाश वर्ष दूर हों। यदि एक ऊपर की ओर घूमता हुआ पाया जाता है तो दूसरा नीचे की ओर घूम रहा होगा, और इसके विपरीत। क्वांटम उलझाव का ब्रह्मांड की हमारी समझ पर गहरा प्रभाव पड़ता है, और क्वांटम कंप्यूटिंग, क्रिप्टोग्राफी और संचार में इसके संभावित अनुप्रयोगों में गहन शोध को बढ़ावा मिला है। अनुभाग 7, जब दुनिया टकराती है। शास्त्रीय बनाम क्वांटम। क्वांटम यांत्रिकी के विकास ने ब्रह्मांड की हमारी समझ में एक गहरा बदलाव लाया है। इसने शास्त्रीय यांत्रिकी द्वारा वर्णित सहज, नियतात्मक दुनिया से बहुत अलग वास्तविकता का खुलासा किया। जबकि शास्त्रीय यांत्रिकी बेसबॉल से लेकर ग्रहों तक रोजमर्रा की वस्तुओं की गति का शानदार ढंग से वर्णन करता है, क्वांटम यांत्रिकी परमाणुओं और उपपरमाण्विक कणों के विचित्र और उल्टे दायरे को नियंत्रित करता है। शास्त्रीय यांत्रिकी मानता है कि वस्तुओं में निश्चित गुण होते हैं, जैसे स्थिति और गति, और उनके भविष्य के व्यवहार की भविष्यवाणी निश्चितता के साथ की जा सकती है। इसके विपरीत क्वांटम यांत्रिकी तरंग कण द्वैत अनिश्चितता के सिद्धांत की अवधारणाओं का परिचय देता है, और उलझाव एक ऐसे ब्रह्मांड का खुलासा करता है जो स्वाभाविक रूप से संभाव्य और परस्पर जुड़ा हुआ है। अपने मतभेदों के बावजूद ब्रह्मांड को समझने के लिए दोनों रूपरेखाएं आवश्यक हैं। शास्त्रीय यांत्रिकी स्थूल वस्तुओं की गति का वर्णन करने के लिए अविश्वसनीय रूप से सटीक बनी हुई है, जो इंजीनियरिंग, खगोल विज्ञान और अनगिनत अन्य क्षेत्रों की आधारशिला बनाती है। अनुभाग 8, दोनों का महत्व कारों से लेकर क्वांटम कंप्यूटर तक। हालांकि प्रतीत होता है कि भिन्न शास्त्रीय और क्वांटम यांत्रिकी परस्पर अनन्य नहीं हैं। इसके बजाय वे एक दूसरे के पूरक हैं, जो विभिन्न पैमानों पर ब्रह्मांड की व्यापक समझ प्रदान करते हैं। जहां शास्त्रीय यांत्रिकी कारों, रॉकेटों और ग्रहों की गति का वर्णन करती है, वहीं क्वांटम यांत्रिकी लेजर, ट्रांजिस्टर और मेडिकल इमेजिंग तकनीकों के कामकाज को रेखांकित करती है। शास्त्रीय यांत्रिकी हमें पुलों को डिजाइन करने, मौसम की भविष्यवाणी करने और अंतरिक्ष का पता लगाने में सक्षम बनाती है। उसी समय क्वांटम यांत्रिकी हमारे जेब में स्मार्टफोन, हमारे ब्लू रे को पढ़ने वाले लेजर और बीमारियों के निदान और उपचार करने वाले मेडिकल इमेजिंग उपकरणों को शक्ति प्रदान करती है। प्रौद्योगिकी का भविष्य क्वांटम यांत्रिकी के विचित्र लेकिन शक्तिशाली सिद्धांतों के दोहन में निहित है। क्वांटम कंप्यूटर, जो अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में हैं, चिकित्सा, पदार्थ विज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्रों में क्रांति लाने का वादा करते हैं।
ऐसी समस्याओं को हल करके जो सबसे शक्तिशाली शास्त्रीय कंप्यूटरों के लिए भी कठिन है। अनुभव 9, भविष्य को खोलना, क्वांटम फ्रंटियर्स। जैसे ही हम एक नई क्वांटम क्रांति के कगार पर खड़े हैं, क्वांटम यांत्रिकी के संभावित अनुप्रयोग असीम प्रतीत होते हैं। दुनिया भर के शोधकर्ता उलझाव के रहस्यों को उजागर करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। तेज और अधिक शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर विकसित करें और क्वांटम यांत्रिकी और गुरुत्वाकर्षण के प्रतिच्छेदन का पता लगाएं, एक सीमा जो हर चीज के एकीकृत सिद्धांत की ओर ले जा सकती है। क्वांटम दायरे में यात्रा अभी शुरू हुई है। यह आश्चर्य, रहस्य और हमारी दुनिया को उन तरीकों से बदलने की क्षमता से भरी यात्रा है जिनकी हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं। जैसे जैसे हम क्वांटम दायरे में गहराई से उतरते हैं, हमें और भी विचित्र और उल्टी घटनाओं का पता लगाने की संभावना है। वास्तविकता की हमारी समझ को चुनौती देना और मानव ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाना। ब्रह्मांड, जिसे कभी नियतात्मक नियमों द्वारा शासित घड़ी की कलिका के रूप में देखा जाता था, ने खुद को एक ऐसी जगह के रूप में प्रकट किया है जो हमारी कल्पना से कहीं अधिक अजनबी और अधिक अद्भुत है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, दोनों सबसे बड़े पैमाने पर और सबसे मौलिक स्तर पर, हम और भी आश्चर्यजनक खोजें करने के लिए निश्चित हैं। ब्रह्मांड के रहस्यों और उसके भीतर हमारे स्थान को उजागर करना। सदियों से ब्रह्मांड एक अच्छी तरह से तेल लगी हुई मशीन की तरह काम करता दिखाई देता था। यह एक ऐसी मशीन थी जिसमें हर गियर, हर पुर्जा और हर मूवमेंट का एक निश्चित और पूर्वानुमेय पैटर्न था। आइजैक न्यूटन के गति और गुरुत्वाकर्षण के नियमों ने एक अनुमानित ब्रह्मांड की तस्वीर पेश की। उनके समीकरणों ने हमें यह समझने में मदद की कि कैसे वस्तुएं एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती हैं और कैसे वे गति करती हैं। हम ग्रहों के प्रक्षेप वक्र की गणना कर सकते थे। यह गणना इतनी सटीक थी कि हम ग्रहों की स्थिति को वर्षों पहले या बाद में भी जान सकते थे। हम पेंडुलम के झूले की भविष्यवाणी कर सकते थे। पेंडुलम की गति भी न्यूटन के नियमों के तहत आती थी और यह हमें समय की माप में भी मदद करती थी। समय ब्रह्मांड नियतिवादी और जानने योग्य लग रहा था। हर घटना का एक कारण था और हर कारण का एक प्रभाव। गैलीलियो और न्यूटन जैसे दिग्गजों के दिमाग से जन्मी शास्त्रीय यांत्रिकी ने एक शक्तिशाली ढांचा प्रदान किया। इस ढांचे ने हमें यह समझने में मदद की कि कैसे ब्रह्मांड के विभिन्न हिस्से एक साथ काम करते हैं। इसने गिरते हुए सेब से लेकर परिक्रमा करने वाले ग्रहों तक वस्तुओं की गति का उल्लेखनीय सटीकता के साथ वर्णन किया। न्यूटन के नियमों ने हमें यह समझने में मदद की कि कैसे गुरुत्वाकर्षण काम करता है और कैसे यह ब्रह्मांड की संरचना को प्रभावित करता है। समीकरणों की इस सुंदर प्रणाली ने हमें व्यवस्था की भावना दी, एक एहसास कि हम ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को उजागर कर रहे हैं। यह एक ऐसी प्रणाली थी जो हमें यह विश्वास दिलाती थी कि हम सब कुछ जान सकते हैं। इस सफलता ने सटीक, अटूट नियमों द्वारा शासित ब्रह्मांड में विश्वास को बढ़ावा दिया। यह विश्वास इतना मजबूत था कि वैज्ञानिकों ने सोचा कि वे किसी भी घटना की भविष्यवाणी कर सकते हैं। ब्रह्मांड एक विशाल घड़ी थी जो समय की शुरुआत में घाव थी और तब से अनुमानित रूप से टिक रही थी। यह घड़ी इतनी सटीक थी कि इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं हो सकती थी। शानदार गणितज्ञ ने यह भी प्रस्तावित किया कि पर्याप्त जानकारी होने पर हम पूर्ण निश्चितता के साथ ब्रह्मांड के भविष्य की भविष्यवाणी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमें हर कण की स्थिति और गति पता हो तो हम पूरे ब्रह्मांड का भविष्य जान सकते हैं। ब्रह्मांड की यह घड़ी की कल्पना अपनी सादगी में आकर्षक होने पर जल्द ही चुनौतियों का सामना करेगी। जैसे जैसे वैज्ञानिकों ने और गहराई में अध्ययन किया, उन्हें पता चला कि यह घड़ी उतनी सरल नहीं थी जितनी वे सोचते थे। बहुत छोटे की दुनिया, परमाणुओं और उनके घटकों के दायरे एक ऐसी वास्तविकता को प्रकट करेंगे जो शास्त्रीय भौतिकी की भविष्यवाणी से कहीं अधिक विचित्र और अधिक अद्भुत थी।
क्वांटम यांत्रिकी ने हमें यह दिखाया कि ब्रह्मांड में अनिश्चितता और संभावना भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बंट ये हैं। जैसे जैसे वैज्ञानिक सूक्ष्म जगत में गहराई से उतरते गए, उनका सामना ऐसी घटनाओं से होने लगा जो शास्त्रीय व्याख्याओं को चुनौती देती थीं। इन घटनाओं ने वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वे वास्तव में प्रकृति के नियमों को पूरी तरह से समझ पाए हैं। विशेष रूप से प्रकाश के व्यवहार ने एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश की। प्रकाश का अध्ययन करते समय वैज्ञानिकों ने देखा कि यह कभी-कभी लहरों की तरह और कभी-कभी कणों की तरह व्यवहार करता है। शास्त्रीय भौतिकी ने प्रकाश को एक लहर के रूप में वर्णित किया, जो तालाब पर लहरों के समान है। यह लहर सिद्धांत बहुत समय तक वैज्ञानिकों के लिए एक मजबूत आधार रहा। इस तरंग सिद्धांत ने प्रकाश के कई गुणों जैसे विवर्तन और हस्तक्षेप को सफलतापूर्वक समझाया। इन गुणों को देखकर वैज्ञानिकों ने सोचा कि वे प्रकाश के बारे में सब कुछ जान चुके हैं। हालांकि कुछ प्रयोगों ने एक अलग कहानी प्रकट करना शुरू कर दिया। इन प्रयोगों ने दिखाया कि प्रकाश का व्यवहार हमेशा तरंगों की तरह नहीं होता। उदाहरण के लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव से पता चला है कि प्रकाश धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को विस्थापित कर सकता है। यह प्रभाव केवल तरंग सिद्धांत से समझाया नहीं जा सकता था। इस घटना को अकेले प्रकाश के तरंग सिद्धांत द्वारा नहीं समझाया जा सकता था। वैज्ञानिकों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि यह कैसे संभव है। ऐसा लग रहा था कि प्रकाश कुछ उदाहरणों में एक सतत तरंग की तुलना में कणों की धारा की तरह अधिक व्यवहार करता है। इन कणों को फोटॉन कहा गया। इन विसंगतियों ने सुझाव दिया कि ब्रह्मांड का शास्त्रीय चित्र, जबकि बड़े पैमाने पर सटीक था, अधूरा था। वैज्ञानिकों को यह एहसास हुआ कि उन्हें एक नए सिद्धांत की आवश्यकता है। न्यूटन के नियमों का आरामदायक नियतिवाद बहुत छोटे के दायरे में टूटता हुआ प्रतीत होता था। यह नियतिवाद अब सूक्ष्म जगत में लागू नहीं हो रहा था। ऐसा प्रतीत होता था कि ब्रह्मांड में गहरे रहस्य हैं, ऐसे रहस्य जिनके लिए प्रकृति की हमारी समझ में आमूल-चूल बदलाव की आवश्यकता होगी। इन रहस्यों को समझने के लिए वैज्ञानिकों को क्वांटम भौतिकी की ओर मुड़ना पड़ा, जिसने उन्हें एक नई दिशा में सोचने के लिए प्रेरित किया। शास्त्रीय भौतिकी को एक और झटका कृष्णिका विकिरण के अध्ययन से लगा। एक कृष्णिका एक आदर्श वस्तु है जो उस पर पड़ने वाले सभी विकिरण को अवशोषित कर लेती है और पूरी तरह से अपने तापमान के आधार पर विकिरण का उत्सर्जन करती है। शास्त्रीय भौतिकी ने भविष्यवाणी की थी कि एक कृष्णिका द्वारा उत्सर्जित विकिरण की तीव्रता उच्च आवृत्तियों पर असीम रूप से बढ़ेगी। पराबैंगनी तबाही करार दी गई यह भविष्यवाणी प्रायोगिक टिप्पणियों के विपरीत थी। वास्तव में विकिरण की तीव्रता एक निश्चित आवृत्ति पर चरम पर थी और फिर उच्च आवृत्तियों पर घट गई। सिद्धांत और प्रयोग के बीच यह विसंगति ऊर्जा और विकिरण की शास्त्रीय समझ में एक मूलभूत दोष की ओर इशारा करती है। क्रांति का मंच तैयार था। शास्त्रीय भौतिकी का बड़े करीने से व्यवस्थित पूर्वानुमान योग्य ब्रह्मांड किनारों पर उखड़ रहा। एक नए ढांचे की सख्त जरूरत थी जो परमाणु स्तर पर प्रकाश और ऊर्जा के अजीब व्यवहार को समायोजित कर सके। सेक्शन 4 एक कण के रूप में प्रकाश। 1900 में मैंने कृष्णिका विकिरण समस्या के लिए एक क्रांतिकारी समाधान प्रस्तावित किया। मैंने सुझाव दिया कि विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा निरंतर नहीं है, जैसा कि शास्त्रीय भौतिकी ने माना था, बल्कि परिमाणित है, जिसका अर्थ है कि यह केवल असतत पैकेट या क्वांटा में मौजूद हो सकता है। एक सीढ़ी की कल्पना करो। आप एक या दूसरे सीढ़ी पर खड़े हो सकते हैं, लेकिन आप सीढ़ियों के बीच में नहीं खड़े हो सकते। इसी तरह मैंने प्रस्तावित किया कि ऊर्जा असतत स्तरों में मौजूद है। प्रत्येक स्तर विकिरण की एक विशिष्ट आवृत्ति के अनुरूप है। आवृत्ति जितनी अधिक होगी, क्वांटम की ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी। मेरा विचार कट्टरपंथी था। इसने ऊर्जा के निरंतर मात्रा के रूप में स्थापित दृष्टिकोण का खंडन किया। हालांकि इसने देखे गए कृष्णिका विकिरण स्पेक्ट्रम को खूबसूरती से समझाया। प्लैंक स्थिरांक, जिसे H अक्षर से दर्शाया जाता है,
विकिरण के एक क्वांटम की ऊर्जा को उसकी आवृत्ति से जोड़ता है। यह स्थिरांक नई भौतिकी में एक मौलिक स्थिरांक बन जाएगा जो उभरने वाली थी और विज्ञान की दिशा बदल देगा। सेक्शन 5 क्वांटम छलांग। 1905 में मैंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए प्लैंक की क्वांटम परिकल्पना को एक कदम आगे बढ़ाया। यह एक ऐसा समय था जब विज्ञान की दुनिया में कई क्रांतिकारी विचार उभर रहे थे। मैंने प्रस्तावित किया कि प्रकाश स्वयं परिमाणित है, जिसमें ऊर्जा के असतत पैकेट होते हैं जिन्हें फोटॉन कहा जाता है। यह विचार उस समय के पारंपरिक दृष्टिकोण से बिल्कुल अलग था। जब कोई फोटॉन किसी धातु की सतह से टकराता है तो वह अपनी ऊर्जा को एक इलेक्ट्रॉन में स्थानांतरित कर सकता है, जिससे वह धातु से बाहर निकल जाता है। यह प्रक्रिया बहुत ही सूक्ष्म और जटिल होती है। इस प्रक्रिया को समझने के लिए हमें फोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों के व्यवहार को गहराई से अध्ययन करना पड़ा। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है, न कि उसकी तीव्रता पर, जैसा कि शास्त्रीय भौतिकी भविष्यवाणी करेगी। यह एक महत्वपूर्ण खोज थी जिसने भौतिकी के मौलिक सिद्धांतों को चुनौती दी। इसने समझाया कि क्यों केवल एक निश्चित आवृत्ति से ऊपर का प्रकाश ही प्रकाश विद्युत प्रभाव पैदा कर सकता है, चाहे उसकी तीव्रता कुछ भी हो। यह अवधारणा वैज्ञानिक समुदाय में एक नई सोच को जन्म देने वाली थी। मेरे काम ने प्रकाश की एक तरंग और एक कण दोनों के रूप में अवधारणा को मजबूत किया, एक अवधारणा जिसे तरंग कण द्वैत के रूप में जाना जाता है। यह विचार विज्ञान की दुनिया में एक नई दिशा की ओर इशारा कर रहा था। प्रकाश कुछ स्थितियों में तरंग के रूप में और दूसरों में कण के रूप में व्यवहार कर सकता है। यह द्वैत ने दुनिया के शास्त्रीय दृष्टिकोण को चुनौती दी, जहां वस्तुएं या तो कण थीं या तरंगे, लेकिन दोनों नहीं। इस नई सोच ने वैज्ञानिकों को प्रेरित किया कि वे भौतिकी के मौलिक सिद्धांतों पर पुनर्विचार करें और नए प्रयोगों के माध्यम से इन विचारों की पुष्टि करें। इसने समझाया कि क्यों केवल एक निश्चित आवृत्ति से ऊपर का प्रकाश ही प्रकाश विद्युत प्रभाव पैदा कर सकता है, चाहे उसकी तीव्रता कुछ भी हो। यह अवधारणा वैज्ञानिक समुदाय में एक नई सोच को जन्म देने वाली थी। मेरे काम ने प्रकाश की एक तरंग और एक कण दोनों के रूप में अवधारणा को मजबूत किया, एक अवधारणा जिसे तरंग कण द्वैत के रूप में जाना जाता है। यह विचार विज्ञान की दुनिया में एक नई दिशा की ओर इशारा कर रहा था। इस द्वैत ने दुनिया के शास्त्रीय दृष्टिकोण को चुनौती दी, जहां वस्तुएं या तो कण थीं या तरंगे, लेकिन दोनों नहीं। यह एक नई सोच थी जिसने विज्ञान की दुनिया में क्रांति ला दी। इस नई सोच ने वैज्ञानिकों को प्रेरित किया कि वे भौतिकी के मौलिक सिद्धांतों पर पुनर्विचार करें और नए प्रयोगों के माध्यम से इन विचारों की पुष्टि करें। इसने विज्ञान की दुनिया में एक नई दिशा की ओर इशारा किया, जहां प्रकाश की द्वैत प्रकृति को समझने के लिए नए प्रयोग और सिद्धांत विकसित किए गए। इस द्वैत ने दुनिया के शास्त्रीय दृष्टिकोण को चुनौती दी, जहां वस्तुएं या तो कण थीं या तरंगे, लेकिन दोनों नहीं। यह एक नई सोच थी जिसने विज्ञान की दुनिया में क्रांति ला दी। इस नई सोच ने वैज्ञानिकों को प्रेरित किया कि वे भौतिकी के मौलिक सिद्धांतों पर पुनर्विचार करें और नए प्रयोगों के माध्यम से इन विचारों की पुष्टि करें।